गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक चला था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रश्न कर लिए थे। आज हम 15 से आगे के प्रश्न करते हैं। मैंने ये वीडियो 15 से आगे इसलिए बनाई क्योंकि 15 से आगे कुछ क्वेश्चन जो कई बार प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, और तो इसलिए इनका एक विशेष प्रकार से आपको याद रहे, इसलिए इसको जो पहली वीडियो मैंने 14 तक ही बनाई थी, आज की वीडियो 15 से आगे की है। पहले प्रश्न कैसे हैं इनको हम देखते हैं। सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, ए आपको दिया हुआ है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका मान निकालना है। a² मीन्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 - 5a जो दे रखा है इसको 5 से मल्टीप्लाई, 6i आई के हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पूरा सॉल्व करना है, बराबर जीरो लाना है, अर्थात जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स, सारे अवयव जीरो जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, के का मान निकालना है। a² के ए है और 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दे रखी है। नहीं भी दी होती तो हम टू ऑर्डर की ही लेते। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको दे रखा है तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए, LHS और ये RHS। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये हैं जो कोष में निम्न प्रकार बांडों में निवेशित करता है। प्रथम जो जो बांड है उसमें 5% का और 7% का निवेशित करता है। गुणन आव्यूह गुणन का प्रयोग करते निर्धारित कीजिए 30,000 रुपये कोष 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज न हो। एक बार ब्याज ये मिल रहा है, एक बार ब्याज ये मिलता है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो पहला m इंटू क्रॉस n गुणन नियम लिखा देखो उसने, आप भी गुणन m क्रॉस तो पंक्ति गुणा स्तंभ बराबर, पहले जो पहला कंडीशन पंक्ति की बनेगी, दूसरी स्तंभ की, बराबर 1800 एक बार 2000। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपको ऑप्शनल है, सॉल्व कर रहे हैं। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। क्या है ये, हमको सॉल्व करना है तो इसका हमको सब सारी वैल्यू निकालनी होंगी। अब इन वैल्यू को हम निकालते हैं। ये आपको ए दिया हुआ है, ए² मीन्स ए.ए। अब हम ए सभी को निकालना आता है। ये पहला देखो, 2 2 जा 4, 0 को 2 से किया 0, 1 का 1 से 1, क्लियर। फिर इसका इसके साथ पूरे के साथ 2 0 0 0 का 1 से 0, 1 का -1 से -1, क्लियर हो गया। ये कॉलम भी पूरा हो गया। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से 2 1 जा 2 और 0 इंटू 3 0 1 0 0। तो पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का m क्रॉस n है। अब दूसरी पंक्ति का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, क्लियर। ये पंक्ति का भी हो गया। अब इस स्तंभ का हो गया। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से 2 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 3 का -1 से -3। देखो यहाँ भी दूसरे नंबर में था और दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव बनाया इसने। अब ये दूसरे नंबर में आया, तीसरे कॉलम से कर रहे हैं तो तीसरा अवयव बनाएगी, 2 1 जा 2, दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव बनाएगी, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 0 की 0, क्लियर हो गया। अब इस पंक्ति का पहले स्तंभ का तीसरा अवयव बनाएगी, क्योंकि पहले 1 2 तीसरा अवयव है। 2 2 1 जा 2, -2 0, और ये हो गया। फिर इसके बाद 2 0 1 1 जा 0, -1 और 0 की 0। फिर अब इसके साथ करेंगे 1 1 जा 1, -3 0। सॉल्व कर देंगे सारे पार्ट को, ये आपके पास आ गया। सभी को सॉल्व करना था। फिर आगे a² + 5a + 6 है। a² की वैल्यू हमने निकाल रखी है अभी।
ए स्क्वायर की वैल्यू है। 5a जो ए दे रखा है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए दिया हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, ये ए दिया हुआ है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टू 10, सॉल्व कर देंगे इसको। फिर ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 5a आपको दे रखा प्रश्न में ही दे रखा है, प्लस 6i पूरा सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हैं 5, अब देखो ये इसको ऐसे उतार दिया, 5 टू 10, 5 का अंदर मल्टीप्लाई, हर एक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस 6i, आई हमने 3 ऑर्डर की क्यों लिखी, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी 3 ऑर्डर की थी, हमारी मैट्रिक्स तो 3 ऑर्डर की ली। पूरे पार्ट को सॉल्व कर दिया, सभी जो जुड़ते जोड़ दिया, जो घटते घटा दिया। 5 का किसके साथ, 5 माइनस 5 में से -10 किया, -5, -5 में 6 जोड़ा 1, ऐसे ही -1 का 0 0 -1, 9 का 10 से माइनस किया -1 -1 आ गया। तो ऐसे ही सभी अवयव को, पहले अवयव का हर एक के पहले अवयव से, दूसरा अवयव है तो हर एक के दूसरे अवयव से, सभी को आता है प्लस माइनस करना। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई जो हमको ज्ञात करना था। कितने ऑर्डर की आई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जो हमको पहले से दी हुई थी। क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 16, अब इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या करना है, इसको 16, ये ए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, पूरा सॉल्व करके बराबर 0 लाना है। पहले ए क्यूब निकालेंगे, फिर 6 से जो ए स्क्वायर निकालेगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई, फिर ए को उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई 3 ऑर्डर की, 1 1 1, बाकी सब 0। आइडेंटिटी ऑफ व्यू, सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे हमारा, वो हमको प्रूव कर। ए दे रखा आपको, पहले ए स्क्वायर निकाला, सभी को आता है ए स्क्वायर में से ए डॉट ए, इसी को 2 बार लिख दिया, सॉल्व कर दिया। ये हमारा ए स्क्वायर, चाहो तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ए स्क्वायर वहाँ भी दी थी। ए क्यूब, ए स्क्वायर डॉट ए, जो ए स्क्वायर है इसको उतार दिया, और ए प्रश्न में दे रखा है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसका फिर स्तंभ से, फिर इसका इसके साथ, सभी को आता है, एक पहली वीडियो में अच्छे से समझाया हमने। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। आप ए क्यूब का मान रख देंगे, -6 ए स्क्वायर निकाल रखा है, प्लस 7i प्लस 2i, LHS ये हमको बराबर 0 पर करना है, हमने LHS लिया। इसमें ए क्यूब का मान ये है, रख दिया, -6 ए स्क्वायर हमारे पास ये है, रख दिया, प्लस 7a, ए हमको प्रश्न में दे रखा है, 7a प्लस 2i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की है तो 3 ऑर्डर की लेगी। अब क्या करा हमने, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर दिया। आप देखो 21 किसका है, 21 प्लस का 21 में से 30 माइनस हुआ, -7, -9, 21 में से 30 -9, -9 में से -9 प्लस 7 -2, -2 प्लस 2 0, आगे 0। तो ऐसे ही सभी अवयव हमको सॉल्व करने हैं। अब जैसे देखो -12 में से -12, ये 12 में से -12 माइनस हुआ 0, ये 0 है 0, तो ये 0 आ गया, तो सभी अवयव 0 होगी। ठीक है, ये ध्यान दें, इसका पहला लेंगे तो इसका भी पहला और इसका भी पहला, ये प्लस का है, ये माइनस का घटेगा, फिर ये प्लस का जुड़ेगा, जैसे गणितीय नियम होता है वही नियम रहेंगे। तो ये हमारा सारा अवयव के आगे 0 आ गई, तो हमारा क्या आ गया, 0 अवयव, जो हमको प्रूव करना है। क्लियर। नंबर 17, इस पे हमको ये दिया है ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, तो इसको, ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमको ए दिया हो, जो ए दिया है उसे ए स्क्वायर निकाल दिया, ए स्क्वायर में से ए डॉट ए, आव्यों का गुणन कर, इन दोनों को गुणन कर दिया, तो हमारे पास ये आव्य आ गई। अब ये सारे मान, ए स्क्वायर का मान, ए का मान और आई का मान पुट कर दिया। आप चाहो तो के वाले को एक तरफ ले लें, बाकी सब एक तरफ पक्षांतर कर दें, एक हमने पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो के ए स्क्वायर प्लस 2i, ये हमारे पास बचा हुआ है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, निकाल रखी है, प्लस 2i, आई कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, तो 2 ऑर्डर का ले लिया हमने, सॉल्व कर दिया इस पूरे पार्ट को, सॉल्व, तो 2 1 2, 1 प्लस 2 3, -2, 2 को 0 से 0 करेंगे तो -2 आ गया, 4 और 0, 2 का 0 से 0 होता है तो 4 ही रहा, -4 और 2 1 2, यहाँ के दूसरे नंबर का है तो यहाँ के दूसरे नंबर का, तो -4 प्लस 2 तो -2,
तो अब ये हमारी पूरा सॉल्व कर कर ये RHS पार्ट निकला हमारा, और LHS पार्ट हमारा k से मल्टीप्लाई 3k माइनस 2k 4k 3k। तुलना कर देंगे अवयवों की आपस में, तो सभी अवयवों से k का मान कितना आएगा, 1 आएगा। चेक ले, 3k बराबर 3 तो k बराबर 1, माइनस 2k बराबर माइनस 2 तो k बराबर 1। किसी एक से इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अच्छा क्वेश्चन भी है। a बराबर आपको दे रखा है तत्समक आव्यूह आई को, तत्समक न्यूट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए। पहले LHS को फिर RHS को सॉल्व कर दे, या LHS को और RHS को दोनों साथ एक साथ ले लें। LHS का मान जो आएगा वही किसका आएगा, RHS का आएगा। अब देख तो कैसे करते हैं इसको हम। आपको मैं a बराबर दिया हुआ है, टू प्रूफ ये आपके सामने है। i प्लस ए इजिकल टू आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये C1 ये C2। इक्वेशन नंबर ये आपको प्रूव करना है। हमने इसमें क्या किया, हिंट आपके बारे, हमने क्या किया, माना टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी। क्यों माना भाई ये, क्योंकि यहाँ टेन है और यहाँ कॉस है, और भाई मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं क्योंकि ए का यूज भी हो रहा है, तो हमने सभी को एक ही रूम में चेंज कर दिया। टेन अल्फा बाई 2, अल्फा बाई अपॉन 2 इजिकल टू टी, तो ये टी होगा, टेन माइनस टेन अल्फा बाई 2 इजिकल टू क्या होगा, माइनस टी हो जाएगा। सीधी बात है। तो साइन अल्फा साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है। तो साइन 2 अल्फा का, तो साइन अल्फा का क्या होता है, 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है, टी है। पुट कर दिया, आंसर निकली, वैल्यू निकल गई। ऐसे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा का क्या होता है, 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा होगा तो केवल तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, टी। सॉल्व हो गया, वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो कॉस अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा माइनस ये किसकी, साइन अल्फा की, माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, फिर ऐसे कॉस अल्फा, ये वैल्यू निकाल दी। फिर हमने क्या किया, ये आई, अब आई भी है हमारे पास 1001, पुट द वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ये है। तो इसमें पहले आई की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, आई प्लस ए। अब ए क्या था मेरे पास, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 को, टेन अल्फा बाई 2 को हमने क्या लिया है, ये अपॉन में 2 है, इसको हमने टी लिया है, तो ये टी माइनस टी हो गया, और ये टी हो गया 0 इजिकल टू 1 0 0 1 0 0 1, ये आई मैट्रिक्स है, माइनस ए, ये 0 माइनस टी 0 माइनस टी, ये टी ये 0, ये C1 ये C2 ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये देखो मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई में है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये जो हमने निकाल रखी है, ये कॉस अल्फा, ये वैल्यू निकाली है। कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे ही। फिर टेन अल्फा की वैल्यू, कोसाइन अल्फा की वैल्यू, और ये कॉस अल्फा की वैल्यू। LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, बराबर RHS दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। आगे पार्ट भैया स्वयं हल करेंगे, इसको पूरा करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो बताएं हमें। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19 और 2 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं 19 को। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये हैं का कोष है, मतलब 30,000 रुपये, उसके बाद भाई और दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में उसको जो फिर हम डिपॉजिट कहते हैं उनको एक निवेश करना चाहता है, भाई कुछ और ज़्यादा पैसा है। एक प्रकार जो जो उसकी बाइंडिंग हुई है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर है, दूसरे के लिए 7% एनुअली चार्ज, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। आव्यूह का गुणन नियम, गुणन नियम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ का निर्धारण। 30,000 रुपये कोष को दो बांडों में निवेश करने के लिए प्रत्येक व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज, एक बार 1800 एक बार 2000। अब एक पहली कंडीशन पंक्ति, दूसरी कंडीशन स्तंभ बनती है हमेशा, हर प्रश्न के लिए पहली पंक्ति। अब जैसे यहाँ 20 में किताबें दे रखी है, पहले पंक्ति होगी और इनके रुपीज क्या हो गए, स्तंभ हो गए, बराबर जो आपको निकालना है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का हल देखते हैं आगे हम कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने पढ़ा था, 30,000 दो भागों में बांटा हमने। अब पहले भाग में
एक्स और दूसरे भाग को 30,000 माइनस एक्स, सीधी बात है, एक एक्स चला गया तो बचा क्या, 30,000 माइनस एक्स ही बचेगा। अब ये क्या है, पंक्ति, क्योंकि एम क्रॉस एन, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति बन गया पहला आव्यूह, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। ब्याज दरों का आव्यूह रूप, 7% में 7/100 और 5% में 5/100। तो पहले क्या है, 5% है, 5/100 में 0.05, और 7/100 में 7% में 7/100 0.07, यह आव्यूह बी बन गई, 2 क्रॉस 1 की। अब पहली कंडीशन में 1800 रुपये रखने हैं और दूसरी कंडीशन में रखने हैं 2000। तो ए बी, ए क्रॉस, पहले ए रख दिया फिर बी, कितने की है, 1 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 1 की, तो मिडिल टर्म इक्वल, तो मल्टीपल इज पॉसिबल, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और इसका ये एक्स का सॉल्व कर दिया बराबर। अब कंपेयर किया, यहाँ भी एक, ये देखो पूरा पहले एक्स के साथ, एक्स वाले एलिमेंट एक साथ कर ले लिए, ये पूरा एक अवयव बना है और ये भी पूरा एक अवयव एलिमेंट है। तो कंपेयरिंग की तो बराबर 18 ये 2100 माइनस 0.02x बराबर 1800, 1800, सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा 1500, कैसे सॉल्व किया देखो, ये क्या बचा हमारा, 0.02x और 3000, तो 3/0 पॉइंट, अब यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया हमने ऊपर, 300 था, 2 जीरो बढ़ा दिया, बट्टे में 2 जीरो कम, ये 2 दशमलव कम कर दिया, या ऐसा कहें आंसर और को 100 से गुणा कर दिया, तो ये 2.00 हो जाएगा क्योंकि 2 डेसिमल है, 2.00 में से 2 हो गया, 30,000 का आधा क्या होगा, 15,000 आ गया। तो एक्स बराबर 15,000, तो 15,000 पहले में, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, वो भी 15,000 आ गई, निवेश आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पूरा काम पार्ट यही करना है हमको, केवल यहाँ पर क्या रख देना है, 2000, जहाँ 18 2000 रख देना, सॉल्व कर देना है, क्लियर। तो प्रश्न जो, ये प्रश्न जो हमारी प्रश्नावली है 3.2, इसके जो शेष 1-2 प्रश्न हैं, सभी वैन इसको स्वयं हल करेंगे। वंदे मातरम, जय मां भारती।